आज हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया था। तो ये प्रश्नावली है तुम्हारी, प्रश्नावली 3.1। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था एक आव्यूह है, कोई एक आव्यूह ए है, वो कितना है 3/4 का है। अर्थात इसकी आपसे दे रखी है 3 गुणा 4 की कोई रचना करनी है। 3 गुणा 4 का मतलब A11, A12, A13, A14। ऐसे A21, A22, A23, A24। ऐसे A31, A32, A33, A34। ये कितने का 3/4 का आव्यूह है। इसकी रचना करनी है हमको, इसके अवयव ज्ञात करने हैं। तो उसने एक शर्त लगा रखी है। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था। दूसरा 5वें का दूसरा है AIJ क्या होता है, दे रखा है 2I - J। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। क्या करते हैं, जब हम A11 निकालेंगे तो I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रखना है। क्लियर है। 2 दे रखा है गुणा I की जगह पर 1, J की जगह पर 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 - 1 = होता है 1। क्लियर है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी लेक्चर नंबर 1 में। इसकी में क्या बताई थी, ये 1 घटता चला जाता है। इसमें से देखते हैं आगे क्या होता है। I की जगह पर 1 रखेंगे, J की जगह पर 2 रखेंगे, तो क्या होता है 2 गुणा 1 - 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 - 2 = होगा 0। क्लियर है। 1 घटता जाएगा, ऐसे इसका मान आएगा -1, इसका मान आएगा -2। चेक करते हैं, चलो क्या होगा। A13 निकालेंगे तो 2 गुणा 1 - 3। इसको सॉल्व करेंगे 2 - 3 प्लस के 2 में से -3 जाएगा तो -1 बचेगा। क्लियर है। अच्छा, अब निकालेंगे A14। तो क्या होता है 2 गुणा 1 - 4। इसको सॉल्व करेंगे 2 - 4 = होगा -2। हमारे जो अवयव हैं वो अवयव क्या निकल के आए हैं, 1, 0, -1, -2। ये निकल के आए पहली रो के। ऐसे ही हम दूसरी रो के निकालेंगे A21 के, तो क्या निकलेगा 2 × 2 -1 = होगा 4 - 1 = 3। ऐसे ही एक घटाते चलेंगे। ठीक है। इसके अवयव निकाल लेना, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है। इसके निकालेंगे तो क्या होगा 3, 2, 1, 0। ऐसे ही निकालेंगे हम तीसरी रो के A31 का। A31 का निकालेंगे तो 2, इसकी जगह पर I की जगह पर 3 रखना है, J की जगह पर 1 रखना है। तो 3 - 1 जो करेंगे 6 - 1 = 5। दूसरे का 4, तीसरे का ये, चौथे का ये। इसका निकालेंगे तो क्या होगा 5, 4, 3, 2। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, इसका ट्रिक बताया था कि ऐसे निकालते हैं, एक ही घटता चलता है, तो ये निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है निम्न लिखित समीकरणों में से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला प्रश्न है, क्या है, 4, 3, x, 5। इसको सोल्व करना है। यहां पर है y, z, 1, 5। अब इसको देखते हैं। चलो क्या होता है, जब ये 2/2 का आव्यूह है, ये भी 2/2 का, RC 2 बराबर है, तो इसका मतलब ये आव्यूह क्या होंगे, बराबर होंगे। तो y बराबर सीधा सीधा निकल के आएगा 4। क्लियर है, बिल्कुल सही है। x बराबर निकल के आएगा सीधा सीधा 1, ये भी बिल्कुल सही है। और z बराबर निकल के आएगा 3, ये भी सही है। यही क्या है, इसका आंसर है। बताओ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, वो बोल रहा है x + y, यहां पर 2 है, 5 + z xy
ये एक आप भी है और ये इसके बराबर एक और आप भी दे रखा है 6 2 5 8। इसको समझो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम जेड बराबर निकालें इसको, तो क्या होगा, ये 2/2 का आप है, ये भी 2/2 का आप है, इनकी आपसी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, आप बराबर है। तो जेड ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, इक्वल टू 5। तो क्या होगा, जेड बराबर 5 माइनस के 5, तो जेड बराबर 0। ये तो जेड का मान निकल के आ गया। बात करते हैं हम इसके मान की, एक्स और वाई के मान की। एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई ये इसके बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बराबर 6। इसको मानो समीकरण 1। अब क्या होगा, ये इसके बराबर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। क्या है, एक्स वाई बराबर 8। क्लियर है। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो 8/y, इसको समीकरण 2 मानो। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, क्या लिखें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, इसका रखेंगे तो x प्लस y की जगह पे लिखेंगे 8/y बराबर 6। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो हम एलसीएम आएगा y, यहां पर xy, अच्छा y का मान निकल, वो सॉरी, ये किसका मान निकला है, x का मान निकला है, यहां पर सॉरी x का मान, यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे इस वाले में, तो क्या होगा, तो 8y प्लस y इजिकल टू 6। तो क्या होगा, एलसीएम y आएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6। इसको इधर लेके जाएंगे तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। अब क्या करें, इसको इधर लेके आए, तो वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस के, अब क्या करें, गुणा करने पर 8 आए और जोड़े घटाने पर कितना आए, 6 आए, तो 4 दूनी 8, तो 4y माइनस 2y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो y, इसमें से कॉमन लेंगे तो y माइनस के 4, इसमें से क्या करें, मान 2 कॉमन ले, तो y माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो माइनस के 4 इजिकल टू 0। तो यहां पर वैल्यू निकल के आएगी y की, क्या वैल्यू निकल के आएगी, y बराबर 1 आएगा 2 और 1 आएगा 4। क्लियर है। क्यों आएगा, देखो y माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 होगा, ऐसे निकल गया, ऐसे 2 को निकल गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात बताओ, y के मान 2 निकल के आए हैं, क्या क्या निकल के आए हैं, y के 2 मान है 2 और 4। अब एक बात बताओ, यहां पर y की बराबर 2 या 4 रखेंगे इस वाले समीकरण में, देखो इधर जैसे ही मैं y का मान 2 रखता हूं बराबर 6 होगा, तो x बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आएगा। क्लियर है। एक बार 2 रखने पर, ऐसे ही एक बार हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। कहने का मतलब ये है, जब जैसे कि x के मान भी 2,4 आएगा और y के मान भी 2,4 आएगा। क्लियर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन ये दोनों फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके 2 मान आ रहे हैं, लेकिन z का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये फॉलो होगा, ये अनफॉलो होगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है। आगे करते हैं, चलो। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है 2/2 का, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है 2/2 का, दोनों बराबर दे रखे हैं। बोला है a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इसको लिख लेते हैं 2a माइनस बी बराबर दे रखा है 0। इसको लिखेंगे a माइनस बी बराबर दे रखा है माइनस के 1। क्या करें, समीकरण 1 मान है इसको समीकरण 2 मान है। अब क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो इसको जोड़ेंगे, ये समझो इस बात को, जोड़ मत घटाओ, घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये भी प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है। घटाएंगे तो क्या होगा, ये इससे कटेगा, इसमें से ये घटेगा तो a बराबर निकल के आएगा 1।
जो कि हमारा ए निकल के आ गया। अब क्या करें, ए का मान किसी भी समीकरण में आप रखोगे, जैसे कि मान के चलूं ए बराबर, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्लियर है। जब मैं ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखूंगा तो ए बराबर 1 रखूंगा, माइनस बी बराबर 0। तब क्या होगा, बी को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2 बराबर बी निकल के आएगा। तो ये बी बराबर 2 निकल के आया, बिल्कुल निकल के आया। अब क्या करना है, अब समझो। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को लिखूं, ये वाला और ये वाला। ऐसा करूं मैं, ए बराबर, ए का मान, इसको देखो, इसको यहां पर लिखूं मैं, क्या लिखूं, 2a प्लस सी बराबर 5। क्लियर है। इसको समीकरण में 3 दे दूं, इसको भी समीकरण ऐसे बना दूं, इसको ये ऐसे बनाऊं, तो क्या होगा, 3c प्लस डी बराबर 13। इसको समीकरण 4 दे दूं, तो मैं क्या करूं, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा, ए का मान रखूंगा 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5। तो यहां से c इक्वल टू इधर ही जाएगा, तो 5 माइनस के 2 आएगा, तो c बराबर 3 आएगा। क्लियर है, c का भी मान निकल के आ गया। अब मैं क्या करूं, c का मान समीकरण 4 में रख सकता हूं, हाँ बिल्कुल, c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या करूंगा, c का मान जब 4 में रखूंगा तो c का मान 3 गुणा 3 प्लस d बराबर 13। तो d बराबर 13 माइनस के 3 का 9, तो d बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। यही हमारे क्या है, मान है। a बराबर 1 आया है, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4 आया है। यही हमारा क्या है, उत्तर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ये थ्योरिकल है। क्या है, ए कोई दे रखा है अवयव, और ये हमारे ए आई जे क्या है, अवयव हैं। उसने दे रखा है m गुणा n एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है यदि डॉट 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 दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं उसने, क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है m बड़ा है n से, दूसरा ऑप्शन है n बड़ा है m से, और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है m बराबर है n के, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्लियर है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको थ्योरिकल में बताया था एक वर्ग अवयव कब होगा। देखिए, इस बात को समझना, एक वर्ग अवयव तभी तो होगा जब r और c क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात इस बात को समझो, ये कोई अवयव है। अब समझो 1 2 3 4 5 6, ये कोई अवयव है। ये क्या वर्ग अवयव है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, इसमें r मतलब रो की संख्या तो 2 है, लेकिन कॉलमों की संख्या कितनी है, 3 है। तो क्या दोनों ये बराबर हैं, नहीं है, तो ये वर्ग अवयव नहीं है। अब ऐसे ही मैं एक अवयव लूं, यहां पर 3 2 5 6 7 8 9 0 2 है। अब क्या होगा, इसमें क्या है, पंक्तियों की जो संख्या है वो 3 है, और अवयवों की संख्या वो क्या, कैसे, स्तंभ की संख्या वो भी 3 है। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल हैं। तो ये क्या है, वर्ग अवयव है। ये 3/3 का है, इस 2/2 का देखो, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, इसमें कॉलमों की संख्या भी 2 है। तो ये क्या है, वर्ग अवयव है। जब कहने का मतलब जो है पंक्तियों की संख्या और बराबर स्तंभों की संख्या होगी तो ये क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 3 सही है। मैंने आपको बताया था ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब ये क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। इसलिए ऑप्शन इसका C3 है, C सही है। क्लियर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ने दे रखा है, एक अवयव दे रखा है, कितना है, 3x प्लस 7, इधर 5 है, y प्लस 1 2 माइनस 3x, कॉमा दे रखा है
0 y माइनस 2 8 4। और बोला है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 जो भी है। अब एक बात बताओ, इनके मान तभी तो समान निकलेंगे तब ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे। बिल्कुल हाँ। तो आव्यूह बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, आव्यूहों की आरसी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, अर्थात आर बराबर सी होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, इंटू स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। बिल्कुल सही है। ऐसे इसको चेक करेंगे, इसकी भी 2/2 की है। तो इसका मतलब क्या है, ये आव्यूह बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है तब ये आव्यूह बराबर हैं तो इनका मान निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम इन आव्यूहों को इस कोमा की जगह पे बराबर रखेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। अब एक बात बताओ थोड़ी सी, क्या मैं y का मान यहां से निकालूं, y प्लस 1 बराबर ये इसके बराबर होगा 8। तो y बराबर यहां से निकलेगा 8 माइनस 1, तो y बराबर निकलेगा 7। ये y का मान निकल के आया हमारा 7। अब एक बात बताओ, y का मान मैं यहां से भी निकालूं इसके लिए, तो y माइनस 2 बराबर 5, तो y बराबर 7। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मान ये, इसका मतलब ये क्या है, y का मान तो बिल्कुल सही है। लेकिन x का मान मैं जब भी निकालूंगा तो क्या करूंगा, 3x माइनस प्लस के 7 बराबर दे रखा है 0। तो 3x बराबर माइनस के 7, x बराबर माइनस के 7/3। x का मान एक तो ये निकल के आया हमारा माइनस के 7/3। अब मैं यहां से x का मान ज्ञात करूं तो 2 माइनस 3x बराबर 4। तो माइनस के 3x बराबर 4 माइनस के 2, तो माइनस के 3x बराबर माइनस के 2। अब माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर निकल के आएगा 2/3। एक बात बताओ, y के ये मान तो दोनों, ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो सॉरी ये प्लस का होगा। क्लियर है। तो क्या होगा, ये माइनस का तो माइनस के ये आएगा। तो क्या होगा, y के मान तो दोनों समान निकल रहे हैं लेकिन x के जो मान निकल रहे हैं वो अलग निकल रहा है। x के मान दोनों क्या निकल रहे हैं, निकल रहे हैं माइनस के 7/3 और एक निकल रहा है माइनस के 2/3। क्या ये दोनों मान एक जैसे हैं, नहीं है। तो इसका मतलब ये है को इनको इनके बराबर नहीं रखा जा सकता है, अर्थात इनके x के मान तथा y के मान ज्ञात नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। इसमें एक ऑप्शन दिया होगा चौथे नंबर पे, देख लेना कौन सा ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनको निकालना असंभव है। क्लियर है। चलो आगे कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3/3 का कोई आव्यूह है कोटि का, वो बोल रहा है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जितने की प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए एक बात समझो, ये 3/3 का है तो इसके अवयव कितने होंगे। हम कह सकते हैं आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव 3 गुणा 3 = 9 होंगे। क्लियर है। और उसने दे रखा है प्रविष्टि। प्रविष्टि का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जब भी हम कोई आव्यूह बनाएंगे उसमें अवयव लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। उसने बोल रखा है प्रविष्टि जो है 1 और 0 और 1 है, अर्थात कहने का मतलब है इनमें जब अवयव भरेंगे तो या तो 0 होगा या 1 होगा, अदर इससे अदर कोई संख्या नहीं होगी। अब प्रविष्टि दे रखी हमारी 0 और 1, ये टोटल कितनी है, प्रविष्टि की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है। क्योंकि 2 ही तो भर सकते हैं, इसलिए आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी। अब इस बात को समझो, क्या होगा, प्रविष्टि की घात हो जाएगी 9। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 512। यही हमारी क्या है,
आवयवों की संख्या होगी। तो हमारे ये क्वेश्चन 10 हो गए हैं कंप्लीट। कल बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 की।